प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार पुनः मेरी इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नाउन के एक छोटे से टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसे अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के ग्रामर के एक छोटा सा पोर्शन है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। उससे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। बड़ी बड़ी एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज की इस क्लास में हम इस नाउन रिलेटेड नंबर्स जो एक टॉपिक है इनको हम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने नाउन पढ़ा, नाउन के पार्ट्स पढ़े। नाउन जिसे हम संज्ञा कहते हैं। नाउन टाइप्स ऑफ नाउन हमने पढ़े। नाउन्स जब हम पढ़ते हैं तो हमने नाउन्स को पढ़ते समय नाउन को डिफाइन किया था कि नाउन दो प्रकार की होती है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। अब दोनों को पढ़ते समय या इस नाउन को पढ़ते समय इनको जब हमने अलग किया कि नाउन्स कई काउंटेबल होती है, कई अनकाउंटेबल होती है। तो काउंटेबल होती है इट मीन्स वी काउंट दीज नाउन्स इनटू नंबर्स 1 2 3 4 6 7 एटसेट्रा। और जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो इसमें हमें या हम काउंट नहीं कर पाते एज मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज मोस्टली टू टाइप्स ऑफ नाउन वी कांट काउंट देम। अब जब काउंट की बात करें, गिनती की बात करें, तो काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4 में लिख सकते हैं। 2 कमीज यानी 2 शर्ट्स, 4 कुर्सियाँ, 4 चेयर्स, 1 टेबल, अ टेबल या 1 टेबल। अब जब हम इस टॉपिक को आज के नंबर जब पढ़ रहे हैं तो हमें इस अनकाउंटेबल को एक बार छोड़ देना है कि हम आज इस टॉपिक को पढ़ते समय केवल और केवल काउंटेबल नाउन को ही प्रेफर करेंगे, इस पर ही जोर देंगे। अब जब काउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल में देखें तो कई जब हम गिनती करते हैं तो ऐसा लगता है कि जब काउंट करते समय हम स्टार्ट करते हैं तो एक, अगर किसी नाउन को या किसी एग्जाम्पल को, जैसे गाय है, भैंस, स्कूल, टीचर, मैन, वुमन, गर्ल, बॉय, इस प्रकार के जो वर्ड है वो हमें लगता है कि संख्या में, गिनती में एक है, तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, सिंगुलर नंबर। और जब हम एक से आगे जब गिनती करें तो संख्या एक से अधिक मिले, या ऐसे नंबर या ऐसी संज्ञाएं या ऐसे वर्ड्स या ऐसे एग्जाम्पल जिसमें जो वस्तुएं होती है या जो नाउन्स होती है वो एक से अधिक हो, तो उसे प्लूरल नंबर कहेंगे। अब आप समझ गए हैं, अगर मैं यहां पर बॉय लिखूं, लड़का, लड़का लिखते ही आप समझ जाइए कि ये सिंगुलर नंबर है, क्योंकि इसमें लड़कों की जो संख्या है या लड़के की जो संख्या है वो एक है। अब जब कहीं अपन पढ़ते हैं बॉयज, लड़की, अब जब आप इस वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक से अधिक लड़के हैं। इसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर को एक वचन और प्लूरल नंबर को बहुवचन। सामान्य तौर से एक जो बेसिक पॉइंट है नंबर के बारे में वो समझ गए कि ये काउंटेबल नाउन से ही रिलेटेड है। अगर संख्या में एक है तो उसे सिंगुलर कहेंगे, और संख्या में एक से अधिक है तो उसे प्लूरल कहेंगे। हिंदी में से एक वचन और प्लूरल को बहुवचन। अगर अच्छी तरीके से और इसको समझना चाहें, इस प्रकार की जो मैं आगे डेफिनेशन दे रहा हूं, परिभाषा दे रहा हूं, ये कहीं नहीं पूछी जाती। आपके जनरल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जरूर इन चीज़ों को याद रखें कि इट डिनोट्स वन थिंग, पर्सन, एनिमल। इट डिनोट्स वन थिंग, पर्सन, एनिमल।
मतलब ये इस प्रकार के वर्ड होंगे जिसमें या तो किसी एक वस्तु का जिक्र होगा या एक व्यक्ति का या फिर एक जानवर। और प्लूरल जो होगी इट डिनोट्स more than one thing, more than one thing, person, एनिमल। अब आप समझ गए होंगे, अगर किसी नाउन जो काउंटेबल नाउन है अगर संख्या में एक है तो सिंगुलर और एक से अधिक है तो प्लूरल। क्या ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाएगा? नहीं, इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अभी स्टार्ट होगी। परीक्षा में 2 तरीके से नंबर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनमें एक तो ये कि आपको स्कूल स्टैंडर्ड पर नंबर्स सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए कहे जाते हैं, और जब आगे कंपटीशन की बात हो, बड़े बड़े एग्जाम की बात हो, वहां पर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की बात की जाती है। मतलब सब्जेक्ट की जगह नाउन दे रखी होगी और आगे आपको वर्ब को भरना होता है, क्रिया का प्रयोग करना होता है। जब ये तो एक हमेशा पढ़ते आए हैं कि नाउन सिंगुलर यूज हुआ है तो हम वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। वर्ब सिंगुलर नहीं होती, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर बनती है। और जब सब्जेक्ट की जगह प्लूरल नाउन है तो हमें वर्ब की फॉर्म का भी प्लूरलाइज करना पड़ेगा या प्लूरल फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम नाउन्स को एक वचन से बहुवचन कैसे बना सकते हैं। हम नाउन को एक वचन से बहुवचन कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट जो रेगुलर प्रोसेस है या एक रेगुलर रूल है, द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज formed adding s to singular noun. It is known a regular plural. अगर कोई एक वचन है जो सिंगुलर नंबर है उसके अंत में हम एस लगाकर, जनरली सामान्यतः हम एस लगाकर सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एक वर्ड है गर्ल, गर्ल आते ही आप समझ गए होंगे ये एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो हम इस रेगुलर प्रोसेस या फिर रेगुलर प्लूरल्स का यूज करेंगे और एस लगाएंगे तो गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स प्लूरल बन गया। इसी प्रकार एनिमल, ANIMAL, सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए ANIMALS में काउ, काउ वर्ड आया हुआ है तो काउज, COWS। पेन, PN, ये भी रेगुलर प्लूरल्स की सहायता से एस लगाकर इसे प्लूरलाइज कर दिया जाए, पेन्स। टेबल, टेबल्स, गर्ल, गर्ल्स, एनिमल, एनिमल्स, काउ, काउज, पेन, पेन्स, टेबल, टेबल्स। इस प्रकार सिंगुलर से प्लूरल एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। रूल नंबर 2, द नाउन्स एंडिंग विथ S, double S, SH, CH, X and Z, tax, ES to make प्लूरल्स। ध्यान से देखना, सामान्यतः हमने पढ़ा कि हम एस लगाकर सिंगुलर टू प्लूरल नाउन को बना सकते हैं, परंतु अब यहाँ पर एक सेकंड रूल्स या फिर यूं कहें एक्सेप्शनल यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, अपवाद बनने यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं कि अगर किसी नाउन के अंत में भाई एस हो या फिर SS या यूं कहें डबल S हो या फिर SH हो या CH हो या X हो या फिर
जेड हो, तभी क्या एस लगाने से प्लूरल बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। यहां हमें एस के बजाय ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे फॉक्स सिंगुलर है तो फॉक्सेस, क्लास क्लासेस, मैच मैचेज, ब्रांच ब्रांचेज। इस प्रकार हम जिन शब्दों के अंत में एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो हम ई एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। याद रखना महत्वपूर्ण है, बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। हम गलती से केवल एस लगाकर प्लूरल बनाने का इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन शब्दों के साथ ई एस नहीं लगाते, तो वहां पर अपना वो क्वेश्चन गलत होगा। अब हम इसके अपवाद देख लेते हैं। MONARCS, मानक, मानक सम्राट। तो यहां पर एक्सेप्शन या अपवाद हमें याद करके ही चलना पड़ेगा। अब सी एस यहाँ भी आया हुआ है और सी एस यहाँ भी आया हुआ है, इस ब्रांच के बहुवचन बनाते समय ये जोड़ना पड़ेगा, जबकि मानक जो वर्ड है इनके साथ केवल एस ही लगेगा, मानक, MONARCHS, ये सही होगा। अगर यहाँ पर MONARCHES ये लिखेंगे तो ये गलत हो। याद रखें CH होते हुए भी S से प्लूरल बनेगा। नेक्स्ट, मोस्ट नाउन्स एंडिंग O फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ES। बहुत सारी ऐसी नाउन होती है जिनके अंत में अगर O आया हुआ है तो, अगर जिनके अंत में O आया हुआ है तो उनका प्लूरल हम ES से बना सकते हैं, यानी उनके साथ ES को जोड़कर इसे प्लूरल फॉर्म दे सकते हैं। जैसे मैंगो, मैंगोज, बफलो, बफलोज। इस प्रकार हम इन वर्ड को का ES लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, जैसे मैंगो, मैंगोज, बफेलो, बफेलोज। इनके भी अपवाद है, जैसे अगर कोई कविता हो, कविताओं के जो संध होते हैं उन्हें इंग्लिश में कैंटो कहते हैं, CANTO, ये भी नाउन है और अंत में O भी आया हुआ है, परंतु ES न लगकर इसमें केवल S ऐड होगा और कैंटोस ये फॉर्म राइट होगी, जबकि CANTOES ये फॉर्म इसकी गलत होगी। ये अपवाद मान लेना, एक्सेप्शन मान लेना। बहुत सारे एग्जाम में अपवादों पर जोर दिया जाता है, इसलिए हमें इंग्लिश पढ़ते समय या फिर किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते समय मेन रूल्स के साथ साथ एक्सेप्शन पर भी जोर देना चाहिए। नाउन्स एंडिंग विद Y and preceded a consonant form their plural by changing Y into IES। अगर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पर हम प्लूरल Y को वहीं ड्रॉप कर देंगे और Y की जगह, यानी यहां पर लिखा हुआ है नाउन्स एंडिंग विथ Y एंड प्रीसीडेड अ कॉन्सोनेंट फॉर्म, कॉमा लगा हुआ है कॉन्सोनेंट, और आगे फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग Y इनटू IES। जब Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर हम प्लूरल बनाते समय Y को ड्रॉप कर देंगे और उसके बजाय IES जोड़ देंगे और वह सिंगुलर टू प्लूरल बन जाएगा। जैसे बेबी, Y और फिर BI हुई है, Y से पहले BI, BI कॉन्सोनेंट है, इसमें Y को यहां ड्रॉप करेंगे, बेबीज। सिटी, सिटीज, फैमिली,
फैमिलीज। इस प्रकार हम वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट वाले नाउन हैं उनका सिंगुलर टू प्लूरल इस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ तो ये हमने पढ़ा कि नाउन्स एंडिंग विद वाई एंड प्रीसीडेड अ कॉन्सोनेंट फॉर्म, और उससे पहले एल आया हुआ है, एल एक कॉन्सोनेंट है। इसको हम वाई को हटाकर आईएस में बदलकर प्लूरल बना सकते हैं। परंतु नेक्स्ट, अगर ये वर्ड है, यहाँ वाई आया हुआ है और यहाँ पर वॉवेल्स बैठा हुआ है, यहाँ पर वॉवेल्स है, तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम सिंगुलर टू प्लूरल केवल और केवल एस लगाकर बना सकते हैं। जैसे बॉय, वाई आया हुआ है, वाई से पहले ओ है, ओ एक वॉवेल है, इसका मतलब इसको BOYS। इसी प्रकार टॉय, वाई से पहले ओ एक कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर टॉय। इस प्रकार हम दोनों बातों को ध्यान रखें। अगर किसी भी एक पर्सन नाउन है जिनके अंत में वाई है, वाई के पहले, अब वाई के पहले वाली बात को याद रखना, अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आईएस लगाइए, अगर वाई के पहले वॉवेल्स है तो केवल एस लगाकर इसकी प्लूरल फॉर्म बना दीजिए। नेक्स्ट, नाउन्स एंडिंग विद एफ एंड FE। अब इस फॉर्म को देखिए, अगर कोई नाउन है जिसके अंत में एफ या फिर FE आया हुआ है तो दे आर प्लूरल फॉर्म आर मेड बाय changing F and FE into VES। अब F और FE को हटा देंगे और VES लगा देंगे और ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। देख, इस फॉर्मूले के एग्जांपल को देख लेते हैं। इस फॉर्मूले के एग्जांपल को देख लेते हैं। वाइफ, WIFE, वाइफ, अंत में F और FE आया हुआ है तो इसको लिखेंगे WIVES, वाइव्स। वाइव्स, लाइफ, लाइव्स, नाइफ, नाइव्स। इस प्रकार इन वर्ड का हम सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें FE या FI हुए हो, परंतु केवल एस लगाकर भी प्लूरल बना सकते हैं और VFE को हटाकर VES जोड़कर भी बना सकते हैं। मतलब कुछ वर्ड्स है, कई नाउन्स ऐसी भी है जिनको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे हुप, हुप, HOOF, HOOF, हुप, जिसे खुर कहते हैं, जानवरों के जो खुर होते हैं उन्हें हुप कहते हैं इंग्लिश में। इनको हम दो तरीके से बना सकते हैं, हुफ्स और हुफ्स। दोनों फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है और दोनों का अर्थ है कई खुर। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अंत में जरूर F या FE आते हैं, परंतु केवल S लगकर ही प्लूरल बनेंगे, उनका ना तो F हटेगा ना FE हटेगा और ना ही VES लगेगा। जैसे रोप, सत, तो इनका अगर आप फॉर्म इनको इस रूल के अनुसार बनाना चाहें, रूप्स, रूप्स, तो ये सही है, ये गलत है। मतलब रूप जो वर्ड है अंत में F भी है, परंतु इनके साथ प्लूरल केवल और केवल S लगाने से बनेगा। आज हमने नंबर्स पढ़े, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाया जाए। कुछ इनके रूल्स और भी हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम या इस लेसन में डिस्कशन ना करते हुए आगे वाले वीडियो में बाकी के जो वर्ड्स के जो फॉर्मूले हैं, रूल है, उनको पढ़ेंगे और आने वाली क्लास में और डिस्कशन करेंगे। आज हमने जो भी सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के रूल्स पढ़े, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और अपने जीवन में आज के इस ज्ञान को यूज कर पाएंगे। आज हमने नंबर्स को पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। आज के टॉपिक में कुछ एक फॉर्मूला है, कुछ एक एग्जाम्पल हमें और डिस्कशन करने हैं कि सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाया जाता है। जैसे मैन का सिंगुलर टू प्लूरल कैसे होगा, इसी प्रकार ऑक्स का क्या होगा,
इस प्रकार के और भी फॉर्मूलेज हैं वो हम आने वाले एक और नंबर पर छोटा सा वीडियो बनाएंगे 2-4 मिनट का, उसमें इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आने वाले समय में इसी मेरे चैनल पे क्लास 1st to 12th तक के सभी लेसन एक सीरीज वाइज अध्ययन करवाया जाएगा और ग्रामर के जो भी पार्ट्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से सिखाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस लेसन।